हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रिचार्ज। मैं अविनाश सिंह। आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं कि जो ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला जो है इसका सफर सिर्फ 4 दिनों का रह गया है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं 4 बुक पढ़ाऊं। जो बुक का नाम जो है वह सागिर अहमद, राकेश यादव पब्लिकेशन 9700+, किरण का पब्लिकेशन का, या आर.एस. अग्रवाल का। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग कौन सा बुक पहले पढ़ना चाहते हैं ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग की जिस बुक में ज़्यादा दिलचस्पी होगी वह बुक आप लोग प्रेफर करें। मैं आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार करूंगा। जिसमें आप लोग की ज़्यादा रुचि होगी वही बुक मैं पहले पढ़ाना स्टार्ट करूँ। वीडियो नंबर 12 में हम लोग पढ़े थे कॉट सी माइनस कॉट डी के बारे में पढ़े थे। उसका फॉर्मूला होता है साइन डी माइनस सी बाई साइन सी इंटू साइन डी होता है। आज वीडियो नंबर 14 में यानी वीडियो नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है। तो 2 साइन a इंटू कॉस ए या इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोस्तों, ये कैसे होता है अगर हम ये लोग प्रूव्ड कर ले तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कोई भी आपको फार्मूला में दिक्कत हो तो आप मेरा पीछे का लास्ट वाला जितना भी वीडियो है और सारा वीडियो देखिएगा। उसमें हर एक फार्मूला का आपको एक्सप्लेनेशन बताया गया है जो आपको याद करने में मदद साबित होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग वीडियो नंबर 14 में पढ़ेंगे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि साइन 2a का कितना फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है। कौन कौन होता है? तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, या दूसरा फार्मूला जो होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों, अगर मैं प्रूव्ड कर दूं तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग कैसे आता है ये देखते हैं। दोस्तों, कैसे होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक बात बताइएगा, हम जानते हैं कि नहीं जानते? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? आप लोग के मन में आता है। हम जानते हैं कि दोस्तों कि साइन a प्लस बी, यही ना जानते हैं। तो आप लोग बोलते हैं हाँ ये तो फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके तो क्या होता है फार्मूला? तो आप लोग का जवाब आया कि साइन a प्लस बी बराबर जो फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। जो जवाब आप लोगों का बहुत ही सही है, बहुत ही शानदार जवाब है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसी फार्मूला के हेल्प से उस फार्मूला को लाएंगे। तो दोस्तों, एक बात बताइएगा, यहां हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर b रखने पर मतलब क्या कि जहां b के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a रखेंगे। यानी b के जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो एक बात बताइएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन तो साइन, ए तो ए। बी के जगह पे क्या रखना है दोस्तों, हमको ए रखना है। बी के जगह पर क्या रखना है, तो ए रखना है। तो बी के जगह पर ए रखेंगे तो ए बराबर तो बराबर, साइन तो साइन, ए तो ए इंटू कॉस तो कॉस। बी के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, ए रखना है तो ए, प्लस तो प्लस, कॉस ए तो कॉस ए, इंटू तो इंटू, साइन तो साइन, बी के जगह पर ए तो ए। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताइएगा, साइन तो साइन ए का हुई मतलब एगो आम आ एगो आम। कई गो आम? तो आप लोगों का जवाब आया कि 2 गो आम। उसी तरह एगो ए कितना ए, तो 2a इज इक्वल टू। अब एक बात बताइएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए यहाँ भी देखिए साइन ए इंटू कॉस ए। तो एगो साइन ए कॉस ए आ एगो साइन ए कॉस ए। तो कई गो साइन ए कॉस ए? तो आप लोग का जवाब आया कि 2 गो साइन ए कॉस ए, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो दोस्तों, शायद ये फार्मूला अब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, तो 2 साइन a इंटू कॉस ए आ गया। अब दोस्तों, हम इस फार्मूला के मदद से इसको हम लोग प्रूव्ड करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। आप लोग सब्र कीजिएगा सिर्फ। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसी फार्मूला की हेल्प करेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक बात बताइएगा कि मेरा क्या आ गया है। यानी आ गया है दोस्तों कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू क्या आ गया है, कॉस ए। एक बात बताइए, कुछ नहीं रहता है तो बट्टा में क्या रहता है, 1 रहता है। यानी हम लिख सकते हैं कि अंश तो आप लोग को बताएं कि ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, यानी डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी अंश और हर में
अंश और हर में कॉस स्क्वायर ए से क्या करने पर दोस्तों, भाग करने पर जब भाग करेंगे दोस्तों, यानी मेरा क्या है साइन 2a, तो साइन 2a ये ना है। अब क्या है मेरा 2 साइन a इंटू कॉस a, कितना से भाग करना है दोस्तों, अंश तो मेरा है, अंश में कितना से भाग करना है दोस्तों, तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बाई हर कितना है 1, तो 1 इसमें भी कितना से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए से, तो कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताइएगा दोस्तों, यहाँ से एक बात बताइएगा कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा। एक लाइन और बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक एक बात हम लोग को जानेंगे, एक एक बात, छोटी से छोटी बात हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यानी साइन 2a, तो साइन 2a, यहाँ देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a। दोस्तों कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या, हम बताए थे कि किसी भी चीज के ऊपर पावर रहता है, मान लीजिए कि 2 के पावर अगर 3 है तो पावर क्या बताता है कि यही चीज कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ देखिए कॉस के पावर कितना है, यानी 2 है, यानी कॉस कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो अपने आप से आप लोगों का जवाब आएगा कि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइएगा दोस्तों, हम लोग पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, तो 1 बाई सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता था, 1 बाई आप लोगों का जवाब है कि कॉस थीटा होता था, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सेक थीटा बराबर, अगर इधर स्क्वायर करेंगे, अगर इधर स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हम दोनों तरफ करना होगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट नीचे स्क्वायर कर देते हैं। यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग का जवाब आएगा कि लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो थीटा की बात होगा, थीटा हुआ तो यहाँ एक बात आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जगह कम है दोस्तों, हमको थोड़ा यहाँ से मिटाना पड़ेगा दोस्तों, मिटा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि जगह कम के कारण हमको तो मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ से आइएगा दोस्तों, यहाँ क्या है मेरा साइन, तो साइन 2a, तो 2a। अब एक बात यहाँ दिख जाएगा, ई मल्टीप्लाई में है, ई डिवाइड में, तो ई दोनों कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बताया दोस्तों 2 साइन a बाई 2 साइन a बाई क्या है कॉस a, यही ना है दोस्तों। नीचे मेरा क्या है दोस्तों, बटा, तो बटा सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए, यही है दोस्तों। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताइएगा दोस्तों, एक बात बताइएगा कि हम आपको पढ़ाए थे कि tan थीटा रहता था, तो फॉर्मूला को बताए थे कि साइन थीटा बाई क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है, यही ना होता है। अगर tan ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई क्या हो जाएगा, कॉस ए। यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों कि साइन ए बाई कॉस ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो 2 है, और साइन ए बाई कॉस ए, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan ए लिख सकते हैं। यहाँ तक तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। पिछले क्लास में हम ये भी पढ़ाए थे दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, जो आप लोगों को याद होगा ना दोस्तों। अब एक बात बताइए, क्योंकि हम पीछे इसलिए सबको प्रूव करते जा रहे हैं कि आगे एक बार क्या होगा, जितना भी फॉर्मूला होगा, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप पीछे वाले कॉपी को देख लीजिएगा, वहां से आपका हर एक कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, हर एक कंफ्यूजन का प्रॉब्लम, जितना भी कंफ्यूजन होगा सब दूर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम आपको बताते कि कैसे आया, ऐसे रट लेते हैं, बहुत हम लोग कंफ्यूजन रह जाते कि भाई कैसे आया, क्यों आया, पता ही नहीं चलता। हम प्रूफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहे और पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़े। तो दोस्तों यहां से बताइएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, यहां जाएगा तो 1, तो 1 माइनस में, तो यहाँ प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना होगा दोस्तों। यानी यहाँ देखिए, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर ये लिख सकते हैं। शायद ये फॉर्मूला यहाँ भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया दोस्तों। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। एक यहाँ फॉर्मूला था, एक मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आया था, कहाँ यहाँ पे फॉर्मूला आया था, देखिए हम बताए थे आपको दोस्तों। अब दोनों फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया कि साइन 2a बराबर फॉर्मूला जो होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। दोस्तों अब इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। तो
तो दोस्तों अगला फार्मूला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan ए बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। दोस्तों एक बात बताइएगा, आप लोगों के यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ क्योंकि इसके जस्ट पीछे पढ़े थे वह था साइन 2a। जब साइन 2a था दोस्तों तो हम लोग पढ़ रहे थे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही ने पढ़ रहे थे। यानी एक बात आपको माइंड में आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ 2a था तो क्या आ रहा था, a आ रहा था। यानी जब 2a था तो क्या आ रहा था, a आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे माइंड में एक बात आ रहा होगा कि जब 2 गो था तो यहाँ क्या आ रहा, आधा आ रहा है। जैसे कुछ लोग का मतलब ये नियम होता है कि उसको अगर आप 4 रुपया दीजिएगा ना तो वो आपको देगा 2 रुपया। कितना रुपया देगा, 2 रुपया, यानी आधा रुपया देगा आपको, आधा देगा। और उसको 10 रुपया दीजिएगा तो आपको वो कितना देगा, 5। आप लोगों का जवाब है कि 5 रुपया देगा। अगर उसको आप 1 रुपया दीजिएगा तो आपको कितना देगा दोस्तों, वो आपको देगा, यानी 1 रुपया दीजिएगा तो आप उसको वो कितना देगा, a बाई 2 देगा। यानी 1 रुपया दीजिएगा उसको वो आपको कितना देगा, 1/2 यानी 50 पैसा देगा। यानी कितना पैसा देगा, 50 पैसा देगा। कितना पैसा देगा, 50 पैसा देगा दोस्तों। तो उसी तरह यहाँ से हम लोग को कुछ माइंड में आ गया होगा कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। दोस्तों एक बात बताइएगा, क्या है वो बात? वह बात है दोस्तों बड़ी प्रेम की कहानी है। वह क्या बात है वो हम लोग जानते हैं। वह बात है दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों कि अभी तुरंत हम पढ़े थे कि साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता था। यही ना होता था दोस्तों। तब यहाँ एक बात बताइए, तो 2a था तो a आता था, तब माना क्या, नाना नहीं दोस्तों, माना 2a बराबर a रखने पर, जब हमको a बोलेगा तो क्या रखेंगे, तो a बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, a बराबर a बाई 2 रखने पर। यही ना हो जाएगा दोस्तों। तब आते हैं इसी फार्मूला की हेल्प से आते हैं, यही फार्मूला की हेल्प से आते हैं। तो साइन और 2a के जगह पर हमको क्या रखना है दोस्तों, तो 2a के जगह पर रखना है दोस्तों। 2a के जगह पर क्या रखना है, यही ना रखना है। 2a के जगह पर a, तो a इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 2 तो 2, साइन तो साइन। a के जगह पर हमको क्या रखना है दोस्तों, a के जगह पर रखना है a बाई 2, तो a बाई 2, इंटू तो इंटू, कॉस तो कॉस। दोस्तों a के जगह पर क्या रखना है हमको, तो a बाई 2, तो a बाई 2 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, फिर 2 तो 2, tan तो tan। a के जगह पर तो आप लोग का जवाब आएगा a बाई 2, बट्टा तो बट्टा, 1 तो 1, प्लस तो प्लस, tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर। a के जगह पर क्या है, तो जवाब आएगा a बाई 2। शायद दोस्तों अब यह क्या हो गया, प्रूव हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। यानी साइन a इज इक्वल टू आ गया 2 साइन a बाई 2 इंटू तो इंटू कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू 2 tan a बाई 2, 2 tan a बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। दोस्तों अब प्रूव हो गया तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। दोस्तों अगला जो फार्मूला है वह है cos 2a इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। चौथा फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। यानी कहने का मतलब कि बाबू रे cos 2a का कितना फार्मूला है, तो 4 फार्मूला। एक फार्मूला ये हुआ, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला और 4 फार्मूला। ये चारों फार्मूला कैसे आया वो मैं आपको प्रूव्ड करके दिखाऊंगा। अगर प्रूव्ड हो जाए तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कैसे होता है दोस्तों वो देखते हैं। चलिए कैसे होता है सो देखते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मन में आ रहा होगा, हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं, तो एक बात बताइएगा दोस्तों कि cos a प्लस बी बराबर, हम फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़े थे ना, तो आप लोगों का क्या, हाँ ये तो पढ़े थे, क्या होता है, तो cos a इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस साइन a इंटू साइन बी। यही ना होता है, तो आप लोगों का जवाब आएगा कि जी यही होता है। अब एक बात बताइएगा दोस्तों कि a जहां b बराबर, यानी b बराबर क्या रखेंगे दोस्तों, a रखेंगे, b बराबर a रखने पर जब b बराबर a रखेंगे, जहां जहां b होते ही रे बउआ वहां हम कौन सी रख देंगे, a रख देंगे। यानी जब a रखेंगे तो cos तो cos
अब यहाँ देखिए ए तो ए, अब बी के जगह पे क्या रखना है हमको, ए रखना है, बी के जगह पे ए रख दिए, बराबर तो बराबर, कॉस तो कॉस, ए तो ए, इंटू तो इंटू, कॉस तो कॉस, अब बी के जगह पर क्या रखना है तो ए रखना है, माइनस तो माइनस, साइन तो साइन, ए तो ए, इंटू तो इंटू, साइन तो साइन, अब बी के जगह पर ए। अब एक बात बताइएगा कि कॉस तो कॉस, एगो ए एगो ए, कै गो ए, तो आप लोग का जवाब आएगा कि दू गो ए, तो दू ए यानी 2a, कॉस ए यानी हम बताए थे रे दोस्त बउआ कि अगर 2 इंटू 2 रहती तो हम लिख सकते 2k² लिख सकलिए, 3 इंटू 3 रहते तो क्या लिख सकते 3k², तो a इंटू ए रहते तो कौन चीज लिख सकते a², तो कॉस ए इंटू कॉस ए ही रे बउआ, तो हम कौन चीज लिख सकते हैं कॉस a² लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा कि कॉस a² यानी cos² ए लिख सकते हैं, माइनस तो माइनस, ये भी बात हम पिछले क्लास में पढ़ाए हुए हैं आपको कि इसको cos a का अगर पावर स्क्वायर रहेगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos a² या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, तो cos a² माइनस तो माइनस, साइन ए इंटू साइन है तो क्या लिख सकते हैं साइन a²। दोस्तों शायद अब फार्मूला एक फार्मूला जो पहला था वो प्रूव्ड हो गया, यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको कि cos 2a बराबर क्या होता है cos a² माइनस साइन a²। अब दूसरा फार्मूला की तरफ चलते हैं। एक बात बताइएगा, आपको हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि साइन a² थीटा प्लस cos a² थीटा बराबर क्या होता था, तो आप लोग का जवाब आता है कि 1 होता था। तो यहाँ से अगर हम साइन a² थीटा बराबर हम वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 1, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस cos a² थीटा, यही ना होता है। अब देखिए कहला लिखे हैं, कहला लिखे हैं, आप लोग को माइंड में आ रहा है कहला लिखे क्योंकि इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि cos तो cos, 2a तो 2a, बराबर तो बराबर, cos² तो cos², a तो a, माइनस तो माइनस। अब साइन स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस cos²a, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए cos² तो cos², माइनस से में गुना गए, यहाँ साइन कौन चीज प्लस करता है, माइनस अब प्लस, माइनस गुने प्लस क्या होता है, तो आप लोग का जवाब है कि माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है, तो आप लोग का जवाब है कि प्लस, तो क्या हो जाएगा cos²a, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एगो cos² या एगो cos², तो कितना cos², तो जवाब आएगा 2 cos²a, माइनस तो माइनस 1 तो 1। दोस्तों यानी दूसरा फार्मूला भी मेरा अब प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे फार्मूला की ओर। दोस्तों क्या चलते हैं तीसरे फार्मूला की ओर, बोर्ड पे जगह कम है, थोड़ा हमको अब मिटाना पड़ेगा। आपको आ गया है कि cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos² माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, यानी cos 2a बराबर मेरा आ गया, दूसरा फार्मूला भी प्रूव्ड हो गया। अब इसका हेल्प से फिर हम तीसरा फार्मूला निकालते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है कि cos 2a बराबर मेरा क्या आया है 2 cos² माइनस 1। एक बात बताइए, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, बताए थे आपको sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना, तो आप लोग का जवाब आएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 1 लिख दिए, तो cos² थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 तो 1, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस sin² थीटा लिख सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा हाँ लिख सकते हैं। अब दोस्तों एक बात बताइएगा, इज इक्वल टू देखिए 2 था 2 और cos² थीटा के जगह पर क्या निकला है 1, क्या लिखना है दोस्तों 1 माइनस sin² थीटा, ये लिखना है 1 माइनस sin² थीटा, यानी लिखना है 1 माइनस sin² थीटा, माइनस सॉरी थीटा के जगह पर हमको क्या है ए है तो ए ना लिखेंगे ए, और माइनस 1 तो माइनस 1। अब देखिए 2 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस तो माइनस, 2 से sin² थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin² तो sin²a, अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस 1 तो 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब एक बात बताइएगा दोस्तों, अब यहाँ का 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, आप लोगों का जवाब है कि 1 बचेगा, माइनस तो माइनस 2 तो 2 sin² तो sin²a, यानी तीसरा फार्मूला भी अब क्या हो गया, तो आप लोगों का जवाब आएगा कि प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे फार्मूला की ओर। कौन फार्मूला की ओर, चौथे फार्मूला की ओर, यानी चौथा फार्मूला क्या है cos 2a बराबर 1 माइनस tan² बाई 1 प्लस tan² की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों चौथा
जो चौथा जो फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये किसके मदद से हम लोग सोल्व करेंगे? इसके मदद से। यानी यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए है, अगर दोनों में से कॉस स्क्वायर ए अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 2 और प्लस 3, अगर हमको कॉमन लेने लिया जाता था तो इसका मतलब हम क्या करते थे? 2 कॉमन लेते थे, इसका क्या बचता था? 1 बचता था, प्लस 3 में तो 2 नहीं है तो 3, यानी कॉमन लेने मतलब भाग देते थे, यानी भाग जाता है 1/3/2 हो जाता है। देखो अगर विश्वास ना हो तो फिर गुना करके देखिए तो ही आ जाएगा। 2 एकम 2 प्लस 3/2 और गुने 2 कर बहू तो फिर वही चीज़ आ गई ना। तो यहाँ भी कॉमन लेंगे तो इसमें से तो हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/sin स्क्वायर ए बाई क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कॉमन लिए, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या किया? कॉमन लिए हैं। अब यहाँ देखिए कॉमन लिए हैं तो कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए 1 तो 1। एक बात बताइएगा दोस्तों कि साइन स्क्वायर बताए थे कि tan थीटा बराबर फार्मूला एक होता था क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रूप में है तो क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए से अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे, यानी कॉस स्क्वायर ए से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, माइनस था माइनस, अगर इससे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई दिक्कत। एगो फार्मूला हम पीछे पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sec थीटा, होता है ना? एक लाइन उल्टा होता है तो आप लोगों के जवाब आया कि हाँ होता है, पढ़े थे। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा। स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा तो tan स्क्वायर ए। थीटा नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ए की बात हो रही है तो ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों में से हम लोग क्या ले सकते हैं? अगर यहाँ देखिए एक लाइन और बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस, ये दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए और बाई क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो बट्टा में 1 होगा। यहाँ जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस, tan स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर ए। एक बात बताइए कि पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आप लोगों का जवाब आता है कि 1 होता है। तो यहाँ देखिए वही ना स्क्वायर है, यानी दोनों तरफ क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया है। दोनों तरफ क्या कर दिया है? तो स्क्वायर कर दिया है। तो एक कर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर 1, तो 1 के स्क्वायर 1 है, तो यानी इतना के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। माइनस तो माइनस, tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ये दिख रहा होगा। अब देखिए अभी हम पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, पिछले क्लास में भी पढ़े थे, आप लोग को याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते थे? 1, माइनस में तो इधर आता था प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोस्तों ये भी अब क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। जब प्रूव्ड हो गया तो अब आप इसको क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। कोई आपसे पूछेगा कि cos 2a के कितना फार्मूला, तो आपको फट से नहीं जवाब आना चाहिए कि 4 फार्मूला। कौन कौन? तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा कौन? तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा कौन? तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, चौथा कौन? तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दोस्तों ये याद कर लीजिएगा। अब लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की ओर। तो दोस्तों अगला जो फार्मूला है वो है cos a इज इक्वल टू क्या होता है? cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। चौथा जो फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2, यानी cos a के भी कितना फार्मूला? 4 फार्मूला। दोस्तों कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, कहाँ पर? तुरंत पीछे वाले में, अभी तुरंत पीछे पढ़े हैं कि cos 2a बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो आप लोग का जवाब आया था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फार्मूला तो आप लोग का जवाब आया था cos स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
चौथा फार्मूला तो आप लोगों का जवाब आया था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इन्हें आया था। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, माना नाना नहीं माना माना 2a बराबर ए रखने पर तो ए बराबर क्या रखेंगे, a बाई 2। जैसे 2 गो ए था तो हमको आता था ए, यानी 2 गो था तो आधा आता था। अगर 4 गो रहता तो कितना आता, 4 गो रहता तो 2a आता। 6 गो रहता तो कितना आता, 3a आता। तो अगर ए गो रहेगा तो कितना आएगा, यानी आधा आएगा, a बाई 2 आ जाएगा। वही काम यहाँ करेंगे दोस्तों। अब देखिए a बराबर क्या रखना है, a बाई 2। अब तो समझ में आ गया होगी फॉर्मूला कैसे आया है। यानी यहाँ देखिए कैसे आया, इससे देखिए कॉस तो कॉस 2a के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, 2a के जगह पर रखना है हमको a, तो कॉस a इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a के जगह पर क्या रखना है हमको, तो a बाई 2 माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a के जगह पर क्या, तो जवाब आएगा a बाई 2 इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू 2 तो 2 कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर a के जगह पर a बाई 2 माइनस तो माइनस 1 तो 1 इज इक्वल टू 1 तो 1 माइनस तो माइनस 2 तो 2 साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a के जगह पर तो a बाई 2। चौथा फार्मूला क्या है, 1 तो 1 माइनस तो माइनस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर a के जगह पर a बाई 2। 1 तो 1 प्लस तो प्लस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर a के जगह पर क्या, तो a बाई 2। यानी आ गया दोस्तों cos a तो cos a बराबर तो बराबर cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और चौथा फार्मूला है लास्ट फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। दोस्तों प्रूव्ड हो गया, तो आप इसको क्या करना है, याद कर लेना है। अब चलते हैं हम लोग अगले फार्मूला की ओर। अब जो अगला फार्मूला है वह है tan 2a बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। ये कैसे होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कैसे होता है वो देखते हैं। अच्छा tan 2a तो tan 2a, अभी हम बोलते हैं कि उसको साइन और कॉस के भी रूप में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन 2a बाई कॉस 2a लिख सकते हैं। तो आप लोग का जवाब आया कि हाँ लिख सकते हैं। अभी देखिए साइन 2a के कई फॉर्मूला पढ़े थे, 2 गो। कॉस 2a का कितना फॉर्मूला पढ़े थे, 4 गो फॉर्मूला पढ़े थे। तो साइन 2a में एगो फॉर्मूला था वह था 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा फॉर्मूला था वह था 2 tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यानी यहाँ दोस्तों क्या लिख सकते हैं, साइन 2a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही लिख सकते हैं दोस्तों। बटा तो बटा cos 2a के 4 फार्मूला था, जिसमें से एक फार्मूला था दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही था। इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू, अब देखिए 2 tan स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये भाग में गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, नीचा वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचा चला जाएगा। तो नीचा वाला ऊपर जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर कहाँ चलाएगा, ये ना नीचा वाला है तो ऊपर भाग जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नीचे ऊपर वाला नीचे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। दोस्तों अब देखिए ई से ई सेम है तो सेम क्रॉस हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। दोस्तों अब क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। जब प्रूव्ड हो गया तो क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले फार्मूला की तरफ। अगला जो फार्मूला है दोस्तों वो है tan a बराबर क्या होता है, 2 tan स्क्वायर a बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। यानी पहले था tan 2a बराबर, यानी हम जानते थे, अभी हम लोग जानते हैं कैसे, सो जानते हैं। अभी हम तुरंत पढ़े दोस्तों कि tan 2a बराबर फार्मूला क्या था, तो था 2 tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही ना था दोस्तों। यानी 2a था तो कितना था, यहाँ a था, 2a था तो a था, तो माना 2a बराबर क्या माना a, तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a बाई 2, यहाँ से हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना दोस्तों। अब देखिए जहाँ क्या है तो इसी फॉर्मूला का ना यूज करेंगे। तो tan 2a के जगह पर क्या रखना है दोस्तों, 2a के जगह पर हमको a रखना है, तो a इज इक्वल टू 2 तो 2 tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर, a के जगह पर क्या रखना है, तो a बाई 2 बटा तो बटा 1 तो 1 माइनस तो माइनस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर, a के जगह पर a बाई
2। दोस्तों अब क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले फार्मूला की ओर। तो अगला फार्मूला है वह है cos 2a बराबर cot स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 cot a। तो दोस्तों अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूव्ड करते हैं। कैसे होता है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कैसे दोस्तों, cot 2a तो cot 2a इज इक्वल टू, cot के जगह पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos 2a बाई साइन 2a, ये लिख सकते हैं। अभी हम लोग cos 2a का फॉर्मूला पढ़े थे दोस्तों, क्या होता था 1, क्या होता था दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है tan के रूप में क्या होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। यही ना होता है दोस्तों, यही होता था। यहां तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए ये भाग में तो ऊपर जाएगा तो पलट के क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर ए। अब ऊपर जाए तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर ए। ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी 2 tan ए। यही हो जाएगा दोस्तों 2 tan ए, यही हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्रॉस हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बचा 1 माइनस, क्या बचा दोस्तों 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई क्या बचा 2 tan ए, यही ना बचा। एक बात बताइएगा दोस्तों कि एक बात बताइए, tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते थे 1 बाई cot थीटा लिखते थे ना। अगर इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी इधर क्या हो जाएगा 1 बाई cot स्क्वायर थीटा। यानी tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 tan थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 बाई cot थीटा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें से एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे क्या है 1, तो क्या आ जाएगा मेरा cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जहाँ जहाँ थीटा है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी ए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर ए। माइनस तो माइनस, इधर क्या हो जाएगा 1 तो 1। यहाँ देखिए 2 तो 2 बाई क्या हो जाएगा cot ए, यही ना हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब बटा में cot ए हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ क्या आ गया मेरा cot स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई तो बाई cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अभी देखिए ऊपर यहाँ देखिए इज इक्वल टू नहीं सॉरी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये cot कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, cot ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों cot ए, और 2 नीचे चला जाएगा तो 2 नीचे चला जाएगा, ये स्क्वायर से वो cot ए कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों cot स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई हो गए, यानी क्या हो जाएगा 2 cot ए। दोस्तों शायद ये फॉर्मूला अब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी cos 2a बराबर जो मेरा आ गया cot 2 स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 cot ए, यानी अब हमको प्रूव्ड हो गया। तुमको याद कर लेना है, क्या याद करना है कि cot 2a बराबर फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1 बाई 2 cot ए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।